और चलिए अब हम आपको यूक्रेन वॉर जोन के ताजा हालात दिखाते हैं, जहां पर जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर उस शहर में पहुंची जहां से युद्ध की सबसे भयावह तस्वीरें आई थीं। ये शहर है यूक्रेन का इरपिन शहर। एक तरफ पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। सैनिकों से लेकर आम लोगों तक जो इस युद्ध की आग में जले, उनके गम की कोई इंतहा नहीं। इस कब्रिस्तान में यूक्रेन के लोग अपने उन्हीं सैनिकों के लिए फूल लेकर आए हैं जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा करते करते अपना बलिदान दे दिया। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद हो पाई। यूक्रेनी झंडे को इन सैनिकों की कब्र के ऊपर लगाया गया है। इस जगह को एले ऑफ ग्लोरी का नाम दिया गया है। एक तरफ यूक्रेन में सैनिकों को विदाई दी जा रही है, दूसरी तरफ जिन इलाकों से रूसी सेना पीछे हट चुकी है, वहां पर जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर में भी रूस ने लंबे वक्त तक कब्जा बरकरार रखा था। रूस यूक्रेन वॉर में इस शहर में भारी तबाही हुई थी। अप्रैल 2022 में भी जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर यहां पर पहुंची थी और अब वॉर के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले शिवांगी ठाकुर फिर से इरपिन पहुंची। शहर में अभी भी भीषण युद्ध के निशान बाकी हैं। शहर में आगे बढ़ते हुए जी न्यूज की टीम एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां कुछ काम चल रहा था। तबाही की तस्वीरों के बीच पुनर्निर्माण थोड़ा चौंकाने वाला था। ध्यान देने पर मालूम चला ठीक 9 महीने पहले भी शिवांगी यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तस्वीर काफी बदल गई है। यूक्रेन में इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, आज से ठीक 9 महीने पहले तस्वीरें कुछ और थी और अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी इरपिन इलाके में है और तस्वीरों में ठीक मेरे ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, आज से ठीक 9 महीने पहले यहाँ से भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी कि उस वक्त जब रूस और यूक्रेन की सेना लगातार आपस में लड़ रही थी, तब इस ब्रिज की क्या हालत थी। जरा एक तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब 9 महीने पहले हम यहाँ पहुंचे थे, तब इस तरफ आने वाली जो सड़क है, ब्रिज है, वो पूरी तरह से ध्वस्त था, जबकि दूसरी ओर से आवाजाही बनी हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि दोनों ही ओर से ब्रिज को तोड़ दिया गया है। रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है। रूस की सेना ने इरपिन पर लंबे समय तक अपना कब्जा जमा कर रखा था और इरपिन के तमाम इलाकों में बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिली थी। लगातार यहाँ से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। युद्ध के दौर में लोग यहाँ से पलायन कर गए थे क्योंकि हर तरफ भीषण गोलीबारी जारी थी। इरपिन में तबाही की तस्वीरें देखकर दुनिया भी सन्न रह गई थी। उस दौर में कीव की तरफ बढ़ती रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था और ये ब्रिज भी यूक्रेन की सेना ने कुर्बान कर दिया था। वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर ने उस वक्त भी इस ब्रिज से रिपोर्टिंग की थी। जब रूस की सेना इस इलाके से बाहर निकली और धीरे धीरे वॉर पूर्वी यूक्रेन तक सिमट गई, तो लोग अपने आशियानों की तरफ लौट रहे हैं और इरपिन को फिर से तैयार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर काम में लगी हुई हैं, ताकि जो इरपिन लौट रहे हैं और जो इरपिन से कीव जाना चाहते हैं, उनकी मुश्किलें कम हो जाएं। रिपोर्ट दिखाया था, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं, लोग लौट रहे हैं। आप उस तरफ देखिए कि कई गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे 1 साल होने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं और इरपिन, जो कि रूस की कब्जे में लंबे समय से था, वहां पर भी अब लोग वापस आने लगे हैं। यूक्रेन